Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas and this is second part of Current Affairs 4th May. Now, this article took heck of a time. मतलब मेरे को ये नहीं समझ आती लिखने वाले ने लिखा कैसे होगा और हिंदू अखबार वालों ने सिर्फ प्रिंट भी क्यों किया. इतना मुश्किल, इतना लंबा चौड़ा आर्टिकल था. एंड जस्ट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज India, this is about Saudi Arabia, Yemen, Iran, USA, all these countries, and of course India. Now this is of some relevance to us because India evacuated 5,000 people from Yemen few days back. कुछ दिन पहले Yemen से हमने 5,000 इंडियंस को निकाला था रेस्क्यू ऑपरेशन करके. अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्यों किया था, ऐसा वहाँ क्या हो गया था यमन में कि हमें ऐसा करना पड़ गया और हमने और कंट्रीज़ की भी हेल्प की. तो दिस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हैज़ बीन आंसर्ड इन दिस आर्टिकल. अब कुछ वर्ड्स आएंगे. सबसे पहला वर्ड है हाउथी, जिसको हमें समझने की ज़रूरत है. हाउथी शिया लोग होते हैं, ये जायदी सेक्ट के होते हैं, शिया जायदी सेक्ट के. और ये कोई यमन की 1/3 पॉपुलेशन हाउथी है. अब ऑफिशियली इनको अंसार अल्लाह भी कहते हैं और ये बस नॉर्थ यमन में ग्रुप शुरू हुआ था. और ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं. इन्होंने इंसर्जेंसी भी लॉन्च की थी 2004 में और वहाँ के रूलर के अगेंस्ट. और ये इंसर्जेंसी जो चली थी 2010 तक चली थी. और ये ग्रुप यूएस के अगेंस्ट है, लेकिन ये ग्रुप ये भी कहते हैं हम अल कायदा को ख़त्म कर देंगे. ये ग्रुप 2011 के अरब स्प्रिंग में बहुत एक्टिव था. इसने रेवोल्यूशन लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था. और यही वो ग्रुप है जिसकी वजह से सालेह को हटा के वहाँ पे मंसूर हदी वहाँ पे लीडर बन जाएगा यमन के अंदर. दूसरी बात, सऊदी अरेबिया और यमन का क्या पंगा है. व्हाट इज़ द इशू बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यमन. देखो बैकग्राउंड ये है, क्रक्स क्या है. पॉलिटिकल जो कंटेस्टेशन यमन में हो रही हैं वो पर्सनल एम्बिशंस और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की हैं. उसका सेक्टेरियनिज्म से कोई रिलेशन नहीं है, जैसा कि आम दुनिया में परसीव किया जाता है. I'll prove it to you that there is no issue of sectarianism. Rather, there are issues of personal ambition and political ideology. See, if you look at the history of Yemen, Shia imams ruled there for over 1,000 years till 1962. And when वहाँ पर इमाम का पूरा इंस्टीट्यूशन को जब एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, तो वहाँ पे सलाल इसका हेड बन गया. तो हमारा पहला प्लेयर आया जी सलाल. ये दिस इज लाइक वेरी ओल्ड स्टोरी, राइट, 1962 की. फिर क्या हुआ, सेकंड जो प्रेसिडेंट यहाँ पर बना रिपब्लिकन यमन का वो था अल इरानी, अब्दुल रहमान याया अल इरानी. और ये दोनों भी जायदी हैं. ये भी अभी तक हमारे पास कोई हमारे पास नहीं आया है, सब जायदी शियाई आए हैं. फिर यहाँ पर अब थर्ड प्लेयर आता है अली अब्दुल्ला सालेह, जो कि वहाँ 34 ईयर्स तक प्रेसिडेंट था. ये भी भाई सब जायदी शिया हैं. ये शिया सुन्नी की बात थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस आर्टिकल में. अब लेकिन जब सालेह आता है, ये क्या करता है, ये बड़ा ही एक ये हाउथीज के अगेंस्ट होता है. लेकिन अब जो ये होता है अली अब्दुल सालेह, ही इज अगेंस्ट हाउथीज. हालांकि एट प्रेजेंट ही इज विद हाउथीज. फिर बाद में दोस्ती कर लेगा, हम देखेंगे ये कैंप हाउस हाउथी में. लेकिन उस टाइम पे शुरुआत 2004 से 10 के अंदर अगर देखें, ही वॉज अगेंस्ट द हाउथीज. ही वॉज एक्चुअली इन मिलिट्री. इसकी मिलिट्री में से भी बड़ी है और फिर ये मिलिट्री के वही वेपन लेकर आएगा लड़ने के लिए भी. और फिफ्थ प्लेयर यहाँ पर आता है मुस्लिम ब्रदरहुड, जो कि क्विंटेसेंशियली अंग्रेजी का शब्द है, जिसका मतलब होता है इन आइडेंटिफाइबल डिस्टिंक्टिव मैनर में. पक्का पता ही ऐसा ही है. तो मुस्लिम ब्रदरहुड है, हमें पता ही है कि वो सुन्नी होते हैं. लेकिन यहाँ पे जो हाउथी हैं, ये सॉरी क्या कहते हैं इनको, शिया हैं जो यहाँ पे जायदी शिया, वो इनके हेड है. तो इसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी है पूरे मुद्दे में. दैट इज द रीजन. नाउ दोज वर बिग प्लेयर्स. व्हाट अबाउट नॉर्मल पीपल, Yemeni people, most of the Yemen, they carry several firearms, weapons, rocket missiles, ये Kalashnikovs are these automatic Kalashnikovs, AK rifles, then machine guns and even tanks वहाँ सड़कों पे बिक रहे हैं. Violence सबसे एक आम जरिया है वहाँ पे जस्टिस करने का. Both the imams and kings of Yemen in the 20th century, they were assassinated. A president वहाँ पर एक assassinate हो गया, 2 बारी coup हो गया. coup होता है तख्ता पलट. तो अब हिस्ट्री इनकी थोड़ी बीच में ऐसी चली कि 1932 तो साउथ अफ्रीका सऊदी अरेबिया बन गया. 1934 के अंदर यमन पे अटैक कर दिया सऊदी अरेबिया ने और कुछ यमनी एरिया अपने पास ले लिया, असीर, जिजान, नजरान,
ये ज्योग्राफी वालों के लिए मेरे माइट बी इम्पॉर्टेंट। फिर 1962 से 1967 तक अगर हम देखें, यमन सिविल वॉर चली, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया ने जायदी को सपोर्ट किया। जायदी कौन होते? शिया, जायदी शिया। सिंस देन सऊदी अरेबिया ने चाहा है कि इट गेट सम इन्फ्लुएंस ओवर द इंटरनल पॉलिटिकल डिस्पेंसेशंस, और वो कैसे करता था? पैसे देकर करता था। अब तो इन 2011 अब देखें, येमेन वाज अमंग द 4 अरब कंट्री जहां रेवोल्यूशन आया। मैं पहले भी इसकी भी बात करके चुका हूं। इन 2012 सालेज इनएबिलिटी टू कंट्रोल द बर्जनिंग अनरेस्ट, ठीक है जी। अब इट स्टेप्स डाउन, बट हाउ इट स्टेप्स डाउन? Not just because of course the revolution was the reason, but not just because of revolution. It happened when Saudi Arabia की leadership में Gulf Cooperation Council था। Gulf Cooperation Council under the leadership of Saudi Arabia mediated दखल अंदाजी की और साले को रिजाइन करना पड़ गया। अब साले had lot of powers. अब when he resigns, those powers will go to someone. Now these powers went to others, leaders who were holding some power. They got their power increased. तो साले की पार बट गई। कुछ पार इनमें से सुन्नी पार्टी के पास भी चलेगी, लेकिन सुन्नीज गॉट द पार, शियाज गॉट द पार, अदर लीडर्स गॉट द पार। साले इज ऑलरेडी आउट ऑफ सीन एंड हाउती इज आउट ऑफ सीन। मैंने पहले कहा था साले और हाउती आपस में लड़ते थे, अब इनकी दोस्ती हो रही है। क्यों? सऊदी अरेबिया की वजह से साले भी निकल गया, हाउती भी निकल गया। हाउतीज डिड नॉट गेट एनी पार, इवन दो उनकी वजह से 2011 की अपराइजिंग हुई, जिनकी वजह से बाकी सबको पार मिली थी। Everyone has got power because of Houthis, and Houthi has not been given any power. They got angry, and this is how Saleh and Houthis will shake hands. अब अल हदी जो वाइस प्रेसिडेंट था साले के नीचे, उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो बंदा ही फ्लाइज टू सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने यहाँ तख्ता पलट किया होता, कू किया होता है, एंड वर्क फ्रॉम देयर। नो ट्राइबल और पॉलिटिकल सपोर्ट वॉज देयर फॉर दैट पर्सन। नाउ अब what happens next? So now which players are out of game? As I said, Saleh is out, Houthi is out, both angry, they're enemies. Saleh was in army. Now he had a say there, as I said earlier. So he managed to arrange arms, which are also being used by Houthis now. And Houthis now have taken control of the Sana'a, which is the capital of Yemen. And later Yemen's other main cities, ports, administrative agency, फाइनेंशियल, गवर्नमेंटल अपरेटस, सब कुछ उनके कंट्रोल में चला गया। अब दूसरी तरफ ईरान बैठा है। अब ईरान भी कुछ इंटरफेरेंस करना चाह रहा है, उसे कौन सा शांति पड़ती है ना जी। हाउ इज इराक स्ट्रॉन्गर देन यूजिंग? सऊदी रेटोरिक हैज फोकस्ड ऑन ईरानियन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। सऊदी कहता है कि ईरान की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, दे डोंट डिजर्व इट। क्या लॉजिक है कि क्यों नहीं होनी चाहिए? जब आप कर रहे हो तो व्हाई नॉट देम? इफ यू, सऊदी अरेबिया वाले कहते हैं आई से, इफ सऊदी अरेबिया कैन इंटरवीन देन व्हाई नॉट ईरान? They say that for various reasons, Zaidi Shias, the Shias of Zaidi, that is Yemeni Shias, they are closer to Sunnis. Saudi Arabia is a Sunni country and Iran is a Shia country. Iran says, since we are Shia and Shia are friends, so we should interfere in Yemen. Saudi Arabia says no, the Shias of Yemen are closer to us than you. And how? Yemeni Shias, they are fivers. Now I don't know, this is some ideology, I have not researched it. It is closer to Sunnis than the Iranian 12er Shias. And second thing, Yemeni, if anyone who knows about this 5 or 12, I'll be very curious if you can put a line in the comment section. Now second is Yemeni Zaidi Shia and Iranian Shia, they have less in common, and their involvement was only when few Shia went for religious study. This is their proof that Yemen Shia and are Sunni, they are closer than Shia of Iran and Shia of यमन, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब ईरान क्या कह रहा है? अब ईरान भी जवाब देगा। ईरान की स्ट्रेटेजी क्या है? ईरान से इरानियन इंटरेस्ट वाज किंडल्ड। इसको कहां से शुरू हुआ? ये तब शुरू हुआ व्हेन साले एंड हाउथीज, एज आई सेड, पहले वो लड़ रहे थे जब दोस्त नहीं थे, 2004 to 10, उस टाइम पे दे स्टार्टेड इंटरफेयरिंग, बट true meaningful interaction between two began only after Houthis took control of Sana'a. Now that recently this was again in news, direct flights started between Tehran and Sana'a after 25 years in 2015. Iran has signed agreement with Houthi led Yemeni authorities, right? हाउथी वालों से एक यमन में 2 अथॉरिटीज हैं, या हाउथी हैं जो गवर्नमेंट इंस्टॉल की थी, जिनका लीडर अभी सऊदी अरेबिया जाकर भी बैठा हुआ है। तो ईरान कॉन्टैक्टेड नॉट द लीडर दैट वाज
that came there. He was not popular even. Iran signed contract with Houthi, the militants, to supply Iranian oil, and they said we will also construct power plants for you, modernize your ports, do everything. Maybe Iran also supplied weapons, but nobody is sure. Iran's influence throughout West Asia has risen dramatically. पूरे West Asia को अगर आप देख लें, ईरान का सब जगह influence है. Since the so-called Arab Spring unrest began, it has become the most influential part. Arab Spring क्रांति के बाद से ईरान is the most सबसे ताकतवर लीडर है. कहाँ इराक में, लेबनान में, सीरिया में और अब यमन में भी. तो वेस्ट हो गया ना जी पूरा वेस्ट एशिया कंट्रोल में. द सक्सेस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन यूएस के, जिसको P5+1 कहते हैं, 5+1, United States, United Kingdom, Germany, France, Russia, China, facilitated by European Union. Now this has further augmented Iran's regional standing while further exacerbating already mounting Saudi concerns. तो ईरान की पोजीशन तो स्ट्रांग हो गई ना, बिकॉज सब इसके बारे में बात कर रहे हैं. Now, what was Saudi response to now Iran's this step? Saudi declared war on Yemen. अब recently Saudi king he ascended from the throne. And he put his son as a defense minister, and defense minister, his son is very fighter sort of a personality who wants to fight the world. He's less than 30, young blood, and he'll fight the world. And he fought a grand Sunni alliance because he's a Sunni. See, all these countries are Sunni: Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan, Sudan, UAE. And he says, I'll create a Sunni alliance and we'll wash out all the Shias. This is what they probably mean. I mean, they may not do this. Concerted efforts led by King Salman personally, they persuaded Pakistan कि आ जाओ हमारे साथ लड़ो. पाकिस्तान को कहने, Pakistan says no. Now this could have consequences for Pakistan later. This can be a problem. Now United Nations Secretary General has said कि let there be peace and we call for aid of $274 million worldwide. Now the royal kings of Saudi Arabia, they say okay, carry this check of $274 million, do whatever, we won't stop war. We like war, we will fight the war. Now this will not this money, how can this money mitigate the anger? ये गुस्सा थोड़ी ना पैसे से खत्म हो सकता है. Anyway, Al Qaeda is also getting stronger in Yemen this way. Now Saudi Arabia, we'll talk about it. कैसे Al Qaeda strong हो रहा है. Saudi Arabia unexpectedly announced the end of Operation Decisive Storm when there was world pressure. कि सऊदी अरेबिया वालों से प्रेशर पड़ा लड़ाई ना करो, उन्होंने ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म जो ये येमन के अगेंस्ट लड़ाई थी बंद किया, इसकी जगह ऑपरेशन रिस्टोर होप शुरू कर दिया. यूएसए वालों ने कहा वाह वाह क्या बात कर दी. But only for the next morning airstrikes were resumed. So what is happening? Saudis are very confused people, aren't they? Now what next? Houthis have welcomed Yemen's exiled Hadi. Houthis ने कहा है कि जो यमन का आपका हादी मंसूर हादी बाहर भाग गया था सऊदी अरेबिया में, कि उसने अपॉइंट किया है खालिद बाहा को, जो इंडियन एजुकेटेड फॉर्मर जर्मनी था कि, और वो काफ़ी हाई फाई बंदा है, एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट. इसकी वजह से अब क्या होगा, नेगोशिएशन हो सकेंगी. वो इंसान जिसको टॉपल कर, जब गवर्नमेंट टॉपल हुई थी रेवोल्यूशन के बाद, और जो हादी जिसका नाम है और जो सऊदी अरेबिया भाग गया था, उसको अब वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया. तो अब देखते हैं क्या होता है. प्रेजेंट सिचुएशन ये है, सऊदी अरेबिया लड़ाई तो जीत नहीं सकता और यूएसए मदद करना नहीं चाहता. फाइटिंग इन यमन लेड टू शिया हाउथीज वर्चुअल टेक ओवर ऑफ यमन. इंडियन गवर्नमेंट को 5,000 लोग वहां से निकालने पड़े. Saudi Arabia, being neighbor, got worried. They attacked Yemen, though Yemen never attacked Saudi Arabia. That is the point. Yemen never attacked Saudi Arabia. Why are you attacking us? So that is the news, and sharing is caring. So if you please like this video, share it and subscribe to our channel. Put it on Facebook, wherever you like, and do leave the comments. And that is all. Thank you for watching.